हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति जिसे कहा जाता है। इसमें जो अपना पूर्णांक से संबंधित ये जोड़ घटाव गुणा भाग ये जो सब हमने सब देखा था, एलसीएम एचसीएफ जो भी होता है, इनसे संबंधित हम कुछ आसान प्रश्न हल करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं प्रश्नों को। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम केवल आसान प्रश्नों पर ही ध्यान देंगे, आसान प्रश्न ही हल करेंगे। तो पेश है आपके सामने आसान प्रश्न। आसान प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं कि आपके पास 15 प्लस -5 है। 15 में जोड़ा जा रहा है -5 को, 15 में जोड़ा जा रहा है -5 को, तो क्या होगा? इसको समझने के दो तरीके होते हैं। क्या होता है कि देखो, बात इतनी सी है कि आप क्या करिए, 15 तक पहुंच गया, ये 15 पहुंच गया, यहाँ पे 15 पहुंच गए हैं, ठीक है। अगर ये -5 है, जोड़ा जा रहा है, तो आप पीछे लौट आइए। 5 पीछे लौट आएंगे तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे? 10 पे पहुंच जाएंगे। तो 10 आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसा समझ लिए। दूसरा तरीका हम समझ सकते हैं कि देखो भैया, प्लस प्लस जो होता है, इनका गुणा जो होता है वो प्लस होता है। माइनस माइनस जो होता है उनका गुणा क्या होता है? प्लस होता है। प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर समान चिन्ह है तो वो प्लस प्राप्त होंगे, और असमान चिन्ह है तो ये असमान चिन्ह है, ठीक है, तो माइनस प्राप्त होंगे, ये होता है। अब क्या है? अब ये है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो चिन्ह प्लस और माइनस दोनों एक साथ में है। अगर ये असमान है तो क्या मिल जाएगा? माइनस मिल जाएगा। यानी 15 तो है, -5 मिल जाएगा। ऐसा समझना है आपको, ठीक है। अब 15 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 15 बड़ा है, इसके आगे प्लस है, प्लस लिखा नहीं जाता पर होता है, तो वो प्लस यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा पर होगा, तो केवल 10 ही आप कहेंगे आपका उत्तर है। तो इस प्रकार से पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। गहराई से बात बता रहे हैं, चीज़ों को समझना ज़रूरी है। वो आसान है लेकिन समझना तो ज़रूरी है, ये समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे -8 है +12 है, -8 है और +12 है, लेकिन यहाँ पे देखिए चिन्ह को कोई, अब आप ये नहीं कहिएगा कि सर ये माइनस और प्लस है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ऐसे नहीं कहा जाता है, ठीक है। गुणा इनका नहीं होगा। ये -8 है और ये +12 है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मान लीजिए 12 रुपये थे, और -8 होने का मतलब -8 हो गए, 8 कम हो गया, ठीक है। तो 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 4। अभी आपके पास 4 रुपये बचे हैं। या फिर आप ऐसा समझें कि -8 तो पहले था। मान लीजिए आपके पास 8 रुपये का उधार पहले से था, ठीक है। अब आपने 12 रुपये कमा लिए। कमाने के बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहले उधार चुका देंगे। तो 12 में से 8 आपने उधार चुका दिया तो कितना बचेगा आपके पास? 4 रुपये बचेगा। तो 4 रुपये आपके बचत के हो जाएंगे। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रही बात? बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट में बताना है। देखिए, ये -6 रुपये है और ये -10 है। आपके पास 6 रुपये की उधारी थी पर आप कुछ कमा नहीं पाए, 10 रुपये की उधारी और हो गई। तो आप कमेंट में बताइए कि कितना रुपया आपका यहाँ पे होगा, विकल्प कौन सा सही है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गुणा देख लेते हैं। गुणा में क्या है? यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -3 है, गुणा करना है। अब देखिए, 7 एक धनात्मक संख्या है और 3 एक ऋणात्मक संख्या है। अभी बताया कि विपरीत चिन्हों का गुणा करने पर माइनस प्राप्त होता है और समान चिन्हों का गुणा करने पर प्लस प्राप्त होता है। तो यहाँ पे माइनस प्राप्त हो गया और 7 त्रिक 21 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे -21 पहला वाला विकल्प आपका सही जवाब है। अब यहाँ पे अगर 7 भी माइनस में होता तब हमें -21 प्राप्त होता। ध्यान देने वाली बात यही है, आपको ध्यान देना होगा, ठीक। फिलहाल तो आपको उत्तर क्या है? -21 सही जवाब है। अगला भाग दिखाई दे रहा है। अब ये भाग कैसे होगा? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जैसे ये 15 जो है एक ऋणात्मक संख्या है और 3 क्या है? एक धनात्मक संख्या है। जो काम आपका गुणे में हो रहा था वही काम भाग में भी होगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यानी कि 15 अगर ऋणात्मक संख्या माइनस में है, 3 प्लस में है, तो इन दोनों का जो होगा वो माइनस होगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो माइनस, समान चिन्ह है तो प्लस, बस इतना ध्यान देंगे।
तो अब या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि -15 हो गया बटे 3 कर दीजिए, बट ये भाग का निशान जो है बटे का मतलब ही बटे का निशान ही होता है। 3 × 15, ये 5 बचेगा, लेकिन ये माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ पे लगा रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, यहीं पे लगा रहेगा। तो -5 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो जाएगा। तो भाग देना है, भाग देने के बाद याद रखेंगे कि 3 से 15 में भाग दिया तो 5 मिल गया, वो सही बात है। एक माइनस में एक प्लस में है तो माइनस मिल जाएगा, दोनों लोग माइनस में हैं तो प्लस हो जाएगा, दोनों लोग प्लस है तो प्लस में तो रहेगा ही। समान चिन्ह पर प्लस, ठीक है, समान चिन्ह पर प्लस और विपरीत विपरीत न लिख करके असमान लिख दे तो चाहिए, सही रहेगा। असमान चिन्ह पर माइनस, ये याद रखना ज़रूरी है। आगे चलते हैं, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवें क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पे, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, सही जवाब है, वही हो जाएगा जो आप सोच रहे हो। उसके बाद 20 और 5 का क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल वही करेंगे जो आप सोच रहे हो। सोचने के बाद इन चारों में से कौन सा विकल्प आपका सही जवाब होगा, कमेंट करके बताओ। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है पर समझना तो है ही हमें। अब देखिए 12 रुपये माइनस में है, 8 रुपये। अब यहाँ पे आपको होगा कि रुपये रुपये बार बार क्यों कहते हैं सर, ये समझने वाली चीज़ होती है, थोड़ा समझ में आ जाता है। ये माइनस में लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे, अब देखो ये -12 है तो ये -12 ही रहेगा। फिर से लिख दूँ -12, ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, विपरीत चिन्ह, अलग अलग चिन्ह, असमान चिन्ह तो -8 और ये प्लस में हो जाएगा 10। ठीक है, 10 हो गया। ये दोनों लोग माइनस में हैं तो आपस में क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे, जुड़ जाएंगे। दो समान, जैसे 12 रुपये की उधारी थी, 8 रुपये की उधारी और हो गई, तो कितना हो गई आपको, हो गई 20 रुपये की उधारी हो गई। 10 रुपये हमने कमा लिए, 10 रुपये हम जब कमाएंगे तो 10 रुपये हम चुका देंगे। अब उधारी कितने रुपये की बच गई है, 10 रुपये की उधारी बच गई है, लेकिन उधारी है इसलिए माइनस में रहेगा। तो बी वाला विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, दो लोग अगर माइनस में है और ये जुड़ रहे हैं तो जोड़ दीजिए, माइनस में 20 हो गया, 10 उसमें से जो प्लस में है घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, -10 बच जाएगा। समझ में आए बात, प्रैक्टिस करने की बात होती है, प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगे, सब कुछ आने लगेगा। अगला सवाल, अब आ जाते हैं अपने बोर्ड मास पे। बोर्ड मास क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट में कुछ हो तो उसको हल करो। ओ फॉर ऑफ होता है, ऑफ यानी कि हिंदी में का, कहीं लिखा रहे तो उसका मतलब गुणा होता है, लेकिन वो गुणे से भी पहले किया जाता है। ठीक है, गुणे और भाग से भी पहले उसका गुणा कर दिया जाता है। डी फॉर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये हो गया तरीका। तो सबसे पहले तो हम करेंगे क्या, भाग, लेकिन आप कहेंगे सर पहले कोष्टक हटाना है। कोष्टक हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, लेकिन ये गुणे और माइनस का जो गुणा करके कुछ मिलता है तो वो कुछ नहीं होता है। मतलब हमने तो ये सिखाया कि प्लस है माइनस है तब माइनस मिलेगा, लेकिन गुणा है माइनस है तब क्या मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि गुणे का गुणे के साथ नहीं होता है, गुणे का माइनस के साथ नहीं होता है। तो फिर क्या किया जाएगा, तो हम करेंगे यहाँ पे भाग केवल इसके साथ, ये गुणे के निशान को हम इसके साथ भी छोड़ के रखेंगे। जब 2 से 4 में भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 प्राप्त होगा। एक ही प्लस माइनस में, एक प्लस में है, जब विपरीत चिन्ह के हो गए तो क्या हो गया, माइनस प्राप्त हो जाएगा। 4 में 2 से भाग किया तो 2 मिल गया और प्लस माइनस था तो माइनस आ गया। और ये गुणते 6 है, गुणते -6 है। कोष्टक का चिन्ह बनाना ज़रूरी होता है ताकि चिन्हों को अलग अलग देखा जा सके, एक साथ दिखाई देना अच्छी बात नहीं होती है। अब ये क्या दिखाई दे रहा है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, सही बात। और 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया, तो प्लस में 12, प्लस में 12 कहाँ दिखाई दे रहा है, पहला विकल्प। प्लस लिखा नहीं जाता है पर होता है, तो प्लस में 12 हो गया। समझ में आ गई बात, आनी चाहिए समझ में बात तो आनी ही चाहिए समझ में। अगला वाला प्रश्न है, सबसे पहले भाग करो फिर 7 को जोड़ देना, क्या उत्तर मिलेगा कमेंट में बताना। ठीक,
इसमें सबसे पहले क्या करो, गुणा कर लो इनको, फिर 25 के साथ बीच में प्लस लगाए ना, जो करते बने कर लेना। कमेंट करके बताना कि उत्तर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कमेंट करके बताओगे तब हम उस पर ध्यान देंगे कि भाई आपको सही से समझ में आया कि नहीं आया। अब इससे संबंधित हम लेते हैं वैसे प्रश्न जो शब्दों में लिखे गए होते हैं कि 10 मीटर ऊपर जाने के बाद एक व्यक्ति 4 मीटर नीचे आ जाता है। तो भैया ये हो गया खंभा, मान लो एक व्यक्ति 10 मीटर तक ऊपर गया, ये ऊपर पहुंच गया, फिर 4 मीटर यहाँ पे नीचे आ गया, 4 मीटर नीचे आ गया, ये मान लो 4 मीटर। अब नीचे कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा भैया, 10 में से 4 गए 6 बच जाएगा। उसकी अंतिम स्थिति क्या होगी, तो वो कितने ऊपर है अभी कितने ऊपर है, तो अभी आपने जो घटाया 6 मीटर, वो 6 मीटर होगा। अब यहाँ पे समस्या ये हो गई कि प्लस की माइनस, ठीक, तो फिर दूसरे तरीके से देख लेते हैं। अगर व्यक्ति 10 मीटर ऊपर जाता है तो हम उसे लेंगे, ऊपर जाने को हमेशा प्लस लिया जाता है। देखो जो ज़मीनी स्तर हो गया, ठीक है, एक सामान्य मान्यता ये है कि आसमान में ऊपर की ओर जा रहे हो तो आप प्लस में जा रहे हो, गड्ढा खोद के नीचे जा रहे हो तो माइनस में जा रहे हो। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यही ध्यान में रखना है, ये ऊपर जा रहा है तो प्लस में 10 हो गया, फिर 4 मीटर नीचे आ रहा है तो -4 हो गया, 10 में से 4 गया 6 बच जाएगा। अभी भी ये प्लस में ही रहेगा, ठीक, क्योंकि 10 बड़ा था। तो 6 मीटर बी वाला ऑप्शन अपना सही जवाब होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 3 गुना 18 है। अब ऐसे प्रश्न बहुत सारे आएंगे, अलग अलग वैरायटी के ये प्रश्न रहते हैं, छोटी कक्षाओं से ही हमको देखने को मिलते रहते हैं। किसी संख्या का 3 गुना, तो देखो कोई संख्या x ले लिया, उसका 3 से गुना कितना है, 18 है, 18 के बराबर है। तो ये जो 3 इधर गुणा कर रहा है उधर जाके क्या कर देगा, भाग कर देगा। तो 18 में भाग कर देंगे 3 से, 3 छंग 18, ठीक है। तो किस में 3 से गुणा करेंगे तो 18 मिलेगा, 6 18, 6 में 3 से गुणा करने पर 18 मिलेगा। तो 6 अपना सही जवाब है। कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही जवाब है, ठीक। ओके चलो अभी एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालना है 12 और 15 का एलसीएम, बहुत आसान है, आप जानती ही हैं कि ऐसे ऐसे किया जाता है। ऐसे 12 लिख लिया जाए, ऐसे 15 लिख लिया जाए, और तो क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, ये 15 कटेगा नहीं, 2 से काट देंगे, 2 3 6, ये 15 कटेगा नहीं, 3 से काट देंगे 1, यहाँ पे 5, फिर 5 से काटेंगे तो कट जाएगा। अब आपको मिला है 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5। ध्यान देने वाला है कि 5 दुनिया कितना होता है, 10, और 3 दुनिया क्या होता है, 6, 6 दहम 60, 60 अपना सही जवाब हो जाएगा। ओके, दूसरा तरीका देख लेते हैं। अब देखो 12 के पहाड़ा में 30 तो आता नहीं है, ये उत्तर नहीं है। 12 के पहाड़ा में 45 नहीं आता है, 12 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, 12 पंचे 60 आता है, 15 चौके 60 आता है। ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी अपना तरीका होता है। अच्छा 14 नंबर प्रश्न ये जो दिखाई दे रहा है, इसका उत्तर आप स्वयं बताइए। सबसे पहले गुणा कर देना, फिर -4 के साथ जो समझौता हो सके वो करना आप इसके साथ, ठीक। अगला वाला सवाल देखते हैं। अगला वाला सवाल कह रहे हैं कि हाँ जी, एक व्यक्ति अपने का बैंक खाता -500 रुपये दिखा रहा है, 200 रुपये जमा कर दिया, उसमें -500 दिखा रहा है, 200 रुपये उसने जमा कर दिया यानी प्लस कर दिया। तो अब क्या दिखाएगा, जाहिर सी बात है भैया 200 रुपये कट जाएंगे, 300 रुपये बचेंगे, वो भी माइनस ही दिखाएगा अभी भी, तो -300 अपना सही जवाब हो जाएगा। तो भैया ये हो गया आपके बेसिक 15 क्वेश्चन हमने जो उसमें से छाट के अपने लिए पूर्णांक के लिए लेकर आए थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे भी प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये तो शुरुआत है, इसमें और भी सारी चीज़ें होती हैं जो ऐड ऑन होती जाती हैं। आपको ध्यान देने वाली बात होती है, हम चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे, आप कमेंट करके बताते जाइए कि
आपको कौन से प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने हैं, तो वो कमेंट जब करेंगे तो उस प्रकार के क्वेश्चन हम बना देंगे और ढेर सारे क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आपको उसमें मदद मिल सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।